दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बेहद खास माना गया है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का निवास है और इस सच्चाई को जानने के लिए कई महान लोग और वैज्ञानिकों ने इस जगह पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आज तक कामयाब नहीं हो पाया। और जो कुछ कामयाब हुए, यहाँ तो वो हमेशा के लिए खो गए या किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं रहे। तो आइए इन सब बातों को और गहराई से जानते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना गया है और जो भी इसके दर्शन करने जाता है उसे दूर से इसके दर्शन करने की अनुमति है। इस पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से भी ज़्यादा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटी है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद भी इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। वहीं दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट पर 8000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। इतनी कोशिशों के बाद भी आज तक कैलाश पर्वत को कोई नहीं जीत पाया। रिसर्चर हुथ रुटलेज ने अपने अनुभव से बताया कि पर्वत पर चढ़ना असंभव है। एक पर्वतारोही आरसी विल्सन ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि जैसे ही वो पर्वत पर चढ़ के पास पहुंचने वाले थे, उसके चलते एक भयानक तूफान आया और चढ़ने का सारा रास्ता रोक दिया। वहीं रूस के पर्वतारोही सार्को ने अपने अनुभव से बताया कि जैसे वो पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचे तो उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई और कमजोरी महसूस करने लगे, और जैसे ही वो सब नीचे आए तो सब नॉर्मल महसूस करने लगे। और यही नहीं दोस्तों, बताया जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने से उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है। और कुछ महान वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्वत की चढ़ाई की सीमा तक पहुंच जाने पर कई पर्वतारोहियों के चेहरे अचानक से बूढ़े दिखने लगे और वापस नीचे आकर उन सब की शक्लों पर झुर्रियां आ गई थी। बाल हल्के सफ़ेद हो गए थे और ठीक 1 साल के अंदर अंदर उन सब की मृत्यु हो गई। तो कैसी है ये शिव की लीला? दोस्तों, चाइना के रिसर्चर का कहना है कि जब भी यहाँ बर्फ पिघलती है तो उस बर्फ का शोर ऐसा होता है कि कोई तेज तेज डमरू बजा रहा हो, और माना जाता है कि शिव अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। कैलाश पर्वत पर आखिरी चढ़ाई की कोशिश 2001 में की गई थी, लेकिन बाद में इस स्थान को पवित्र पर्वत के रूप में मानकर इसकी चढ़ाई पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, इस पर्वत पर कई रिसर्च करते हुए इसकी आकृति को पिरामिड के समान बताया गया है। रामायण में भी इसके पिरामिड जैसे होने के उल्लेख मिल जाते हैं, और ये दुनिया का केंद्र बिंदु है जहां धरती आकाश से आकर मिलती है। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। यह झील शुद्ध पानी की दुनिया की सबसे उचित झील है। माना जाता है कि इसका आकार सूर्य के समान है और ये खारे पानी के लिए भी सबसे उचित झील मानी जाती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर कई बार विशेष तरह की रोशनी देखी गई है, जिसका दर्शन सुबह के समय काफ़ी लोग कर चुके हैं। नासा का कहना है कि ये यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता है, जिसमें बल आसमान से मिलकर इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस महान कैलाश पर्वत के बारे में? कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप भी एलियंस में विश्वास करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है हमारी इस पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एलियंस रहते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो अक्सर इन सब विवादों से जुड़ी रहती है, जिसको नज़दीक से तो क्या दूर से भी देखना मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। माना जाता है कि यहाँ एलियंस और अमेरिका के नामी साइंटिस्ट आपस में मिलकर एलियंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, इसलिए इस जगह को पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद रखा गया है।
आइए सबसे पहले इसके पीछे के रहस्य को जान लेते हैं। असल में इस जगह को नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग नाम से जाना जाता था, जहां पर अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करता था। सन 1947 2 जुलाई न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक उड़ता यूएफओ बहुत तेजी से जमीन से टकराया और उसमें घायल एलियंस पाए गए और अमेरिका के वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश में लग गए कि आखिर एलियंस का यूएफओ बिना किसी ईंधन के हवा में इतनी तेजी कैसे उड़ पाया। दोस्तों, दुनिया भर में इस दुर्घटना का जिक्र हुआ और जैसे ही खबरें दुनिया भर में फैली, अमेरिका ने इस जगह को बंद कर दिया और इसे एरिया 51 का नाम दे दिया और इसके चारों ओर ज़मीन में सेंसर लगा दिए और हाईटेक वेपन के साथ सिक्योर कर दिया, जिससे कि आसपास की सभी चीज़ों पर कड़ी निगरानी रख पाएँ। दोस्तों, बताया जाता है कि एरिया 51 में ज़बरदस्ती घुसने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाती है और हो सकता है गोली भी मार दी जाए, इसलिए आज तक कोई भी इसके अंदर का राज का पता नहीं लगा पाया। 2014 में अमेरिकन साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि वो एरिया 51 में बतौर साइंटिस्ट एलियन के साथ काम करते थे, जिनमें कुछ एलियंस की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा बताई गई और कद काठी में वह सब 5 फीट के करीब हैं। अमेरिका उनके साथ मिलकर उन सब टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो एलियंस के पास है। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस कोटोनिया नाम के ग्रह से आए हैं, जहां पर मानव जाति को जाने के लिए 39,000 साल लग जाएंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि एलियंस वहां से धरती का सफ़र मात्र 45 मिनट में तय कर लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस बात करने के लिए टेलीपैथी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वे बिना बोले बात का जवाब दे देते हैं। उन्होंने वहां पर अमेरिका के द्वारा कैद किए एलियंस की तस्वीर भी दिखाई और दावा किया कि एलियंस आज भी वहां मौजूद हैं। और यही नहीं, एक बार अमेरिका के लाइव रेडियो प्रोग्राम में एक शख्स ने यह दावा किया कि वह एरिया 51 में काम कर चुका है और उसने ये बताया कि वहाँ आदमियों से ज़्यादा एलियंस की तादाद बढ़ चुकी है और आने वाले समय में मनुष्य जाति के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ वैज्ञानिक इन सब बातों को नकार कर इसे सिर्फ एक अमेरिका का सीक्रेट बेस कैंप होने का दावा करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इन दावों से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि एरिया 51 में एलियंस की मौजूदगी है? तो अपना कीमती सुझाव नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।